तो दोस्तों आपका स्वागत है सिविल वाला फॉर यू के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बनाते समय में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल तरीके से घर बनाते समय होने वाली हर एक गलती को बारीकी से समझाऊंगा। घर बनाने से पहले हम घर की प्लानिंग नहीं करते, यही हमारी पहली और सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों घर को बनाने से पहले घर की प्लानिंग ज़रूर कर लें और अपने प्लॉट के डायमेंशन के अकॉर्डिंग आर्किटेक्ट से एक प्रॉपर घर का नक्शा बनवाएं। ऐसा करने से आपको घर में कहाँ कॉलम देने हैं, आपके घर में कितने रूम्स होने वाले हैं, कितने वॉशरूम्स होने वाले हैं, कहाँ स्टेयर्स देनी है, कहाँ किचन देना है, इन सब का एक एग्जैक्ट फिगर पता चल जाता है। साथ ही साथ साइजेस भी उनके पता चल जाते हैं, जिससे बाद में कॉन्ट्रैक्टर को घर का ठेका देते वक्त घर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और लेबर का एग्जैक्ट चार्जेस के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर एग्रीमेंट बन जाता है, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी और कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा। साथ ही साथ आपको फाउंडेशन देते वक्त कॉलम मार्किंग में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम फाउंडेशन डेप्थ देने में कर जाते हैं। फाउंडेशन देते वक्त अक्सर लोग काफ़ी गलतियां कर जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपका घर अगर ग्राउंड फ्लोर तक है तो फाउंडेशन की गहराई आपको 3 से 4 फीट की देनी है, और आप जहाँ पे अभी घर बना रहे हैं वहाँ इन फ्यूचर आपको घर को 1 फ्लोर 2 फ्लोर या 3 फ्लोर तक ले जाना है, तो आपको वहाँ पे घर की फाउंडेशन 6 फीट से कम नहीं देनी है किसी भी सूरत में। कॉन्ट्रैक्टर अक्सर लेबर को वर्कलोड के अकॉर्डिंग, इसलिए अक्सर अपनी लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए वो आपको कई तरह की बातें समझाता है जो आपको नज़रअंदाज कर देनी है। तीसरी गलती अक्सर बोरवेल और सेप्टिक टैंक बनाते वक्त होती है। दोस्तों घर बनाते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सेप्टिक टैंक और बोरवेल के बीच की दूरी मिनिमम 50 फीट हो। इन केस आपका प्लॉट छोटा है और सेप्टिक टैंक आप बिल्टअप एरिया में बना रहे हैं तो जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी देनी है और 30 फीट से कम नहीं रखना है। इस पर आप और डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक की बात करें तो प्लिंथ बीम बनाने के बाद प्लिंथ बीम के नीचे कुछ इस तरह से खाली जगह छूट जाती है, इसलिए प्लिंथ बीम पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने या चौखट लगाने से पहले इस खाली जगह को मिट्टी से भर देना है और टैम्परिंग करके ग्राउंड का लेवल लीनियर कर लेना है, जिससे इन फ्यूचर होने वाली सेटलमेंट से आपकी फ्लोर पर कोई भी क्रैक डेवलप ना हो। फिफ्थ मिस्टेक की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे विंडो और दरवाज़ों के ऊपर कुछ इस तरह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब भी हम लोग अपने घर में चौखट लगवाते हैं तो उसके ऊपर लिंटर बीम प्रोवाइड नहीं करते हैं। लिंटर बीम प्रोवाइड ना करने से धीरे धीरे जो हमारे ब्रिक्स के ऊपर जो लोड पड़ता है उससे हमारे ब्रिक्स में क्रैक्स डेवलप हो जाता है। इसलिए जब भी आप घर में विंडो लगवाएं या घर में चौखट लगवाएं तो उसके ऊपर एक प्रॉपर लिंटर बीम बनवाएं, जिससे आपके घर में पड़ने वाला लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपके ब्रिक वॉल तक। सिक्स्थ मिस्टेक की बात करें तो वो हमसे कंक्रीट रेशियो में हो जाती है, जिससे हमारी बीम और कॉलम पर कुछ इस तरह से हनीकॉम्ब डेवलप हो जाता है। इसलिए आपको IS 456/2000 कोड के अकॉर्डिंग अपने सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर रेशियो तैयार करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपके घर में M20 या M15 रेशियो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर देता हूँ। अजीब बात यह है कि कॉन्ट्रैक्टर को ये सब पता होता है फिर भी वो ये गलती कर देता है, क्योंकि काम चोरी भी हम में से कईयों की आदत बन चुकी है। टेंथ मिस्टेक हम वॉल एंड में प्रोवाइड कर जाते हैं। अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपकी वॉल प्रॉपरली डन एंड सील्ड है कि आपको उसको एक्सटेंड नहीं करना है तो आपको वहाँ पर अपनी वॉल को लीनियर रखना है। बट इन केस अगर आपको अपने घर की किसी भी वॉल को इन फ्यूचर एक्सटेंड करना है तो वॉल के एंड में कुछ इस तरह से टूथिंग प्रोवाइड करनी है। टूथिंग प्रोवाइड करने से वॉल को एक्सटेंड करते वक्त आपके ब्रिक्स के बीच में बॉन्ड काफ़ी मजबूत हो जाता है और आपके स्ट्रक्चर की वैल्यू बढ़ जाती है। एथ मिस्टेक की बात करें तो आपने देखा होगा कि अच्छा दिखने के लिए हम अपनी छत के अक्रॉस कॉलम की डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन फ्यूचर आपको नई फ्लोर बनाते वक्त कॉलम कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ इस तरह से ड्रिलिंग करके सरिया को बाहर निकालना पड़ता है, जिससे नीचे वाली फ्लोर का लिंटर क्रैक हो जाता है और फिर से प्लास्टर और पुट्टी का खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद आपको कम से कम 1 मीटर का सरिया इस तरह से बाहर निकाल देना चाहिए। नाइन्थ और कॉमनली अकरिंग मिस्टेक हो जाती है बीम बनाते वक्त। अक्सर देखा जाता है प्रॉपर शटरिंग ना होने की वजह से बीम का स्लोप कुछ इस तरह से एक लेवल पर नहीं रहता, जिससे बारिश के वक्त रेन वाटर कुछ इस तरह से छत पर जगह जगह कलेक्ट हो जाता है। इसलिए घर बनाते समय अपनी बीम का स्लोप हमेशा आपको करेक्ट रखना है।
तो सबसे बड़ी गलती मेन गेट लगाते वक्त होती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अक्सर कई मिस्त्री मेन गेट इंस्टॉल करते वक्त कॉलम को कुछ इस तरह से तोड़ देते हैं, जिससे आपका कॉलम घर पे पड़ने वाले लोड को फाउंडेशन तक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, जिससे इन फ्यूचर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में आपका स्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर सकता है। 11वीं मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। घर बनाते वक्त हम ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के बाद हम अक्सर अपने फ्रंट एलिवेशन को रेन वाटर से बचाने के लिए और आउटडोर लाइट्स प्रोवाइड करने के लिए अक्सर 3 फीट का छज्जा आगे निकाल देते हैं। तो इसमें गलती ये हो जाती है कि लैंडिंग प्रोवाइड करते वक्त हम सिर्फ ब्रिक वर्क का ही यूज़ करते हैं, कोई भी बीम उसके नीचे प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिससे एक्सट्रीम लोडिंग बेरिंग सर्कमस्टेंसेस आपका छज्जा गिरा भी सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।